पर हमने हमारे पिताजी से हमें भगवान ककाजू कहते हैं, हमारे पिताजी से ककाजू हमें भगवान का नाम लिख ना सको। हमारे पिताजी ने राम बनाया, देख के ये रा बन गया, रा से ऐसा माँ बना दे। सबसे पहले हमने पढ़ाई में राम का नाम लिखना सीखा भगवान, सबसे पहले भगवान कृपा से राम का नाम लिखना सीखा। हाँ, फिर और कुछ सीखा, वरना सबसे पहले पढ़ाई में भगवान का राम का नाम ही लिखना सीखे। राम के उसमें पानी इतने पानी 12 महीना देता था, बड़ी अच्छा पानी, चौड़ी खूब ऐसी इतने पानी वो रहता था। अब हमने कोई मुँह से सुन ली कि भगवान पानी में बैठ कर ठंडे के टाइम में पानी में बैठ कर भजन कर लो भगवान मिल जाते हैं। हमने कोई मुँह से सुन ली छोटे में, अब हम पानी में बैठ जावे, हम पानी में बैठ जावे। कोई क्या कहा हम ये कह रहे थे कि भगवान मिलेंगे पानी बढ़ने रहे। हाँ तो कोई भगवान तो मिलेंगे कल भजन करें कच्चे लोग के में। और फिर कच्छ के में अब उठे, बहुत देर हो गई, अब भगवान तो मिलेंगे। कच्छ को इससे आने के में बहुत देर का बैठा आ जा, भगवान तो मिल ही जाएंगे बोल रहे थे। तो वो जाना इसी दे जना आइए और जाना तुम्हें हो जाइए। भगवान भक्त को जना देते हैं कुछ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ, तो वो फिर खुश रहता है भक्त। तो महाराज जी बच्चे और पत्नी आदि रोकती नहीं, कहाँ जा रहे हो आप इस समय? आप नहीं? हमारी पत्नी धर्म भजन के लिए तो बिल्कुल मना नहीं करती। भजन के लिए इतनी प्रफुल्ल रहती है, वो कहती है भजन के काम में देर नहीं करना। हाँ, और दुनिया के काम में देर करो, दुनिया के काम नहीं करना, भजन के काम में देर नहीं करना, इतनी प्रेरणा करती है। वो जानते थे उनको क्या परेशानी है वहाँ पे। तो कहें हनुमंत विपत्ति पुरुष होई और जब तब सुमन भजन ना हुई, अंदर बात उतर जाती है, बात रम जाती है, जम जाती है, थम जाती है अंदर। भगवान का नाम जो अंदर थमा जमा रमा बस। एक राजा थे, वो बहुत दान बांटते थे, तुम्हें जैसे दान करते थे, तुम जैसा। मैं दान नहीं करता गुरुदेव। अरे अरे भगवान करते हैं, मतलब मैं नहीं करता गोविंद, आपका दान तुम करते, भगवान कराते हैं, बढ़ाई देते हैं तुमको, कराते भगवान है, केवल भक्त नहीं देते बढ़ाई। तो बहुत दान बांट देते भगवान, वो इतना दान बांट देते कि जिसकी जितनी इच्छा होती थी उतना ही देते थे, मनमाना दान देते थे। अब ये कोई सज्जन थे, उनने वो एक दिन उनकी आंखों राजा की आंखों की ओर निहार रहे, वो गदगद हो गए और बोले महाराज जी कि तुम इतना दान देते हो। देखा उनने आंखें झुकी हुई हैं, इतना दान दे रहे हैं और आंखें झुकी रहती हैं। कुछ सज्जन वो लोग होते हैं जो अच्छे से भगवान के बारे में समझते हैं, वो जानते हैं सब बातें। उन्हें एक भक्त ने कही महाराज जी तुम इतना दान देते हो, सबको तुर्पित करते हो और तुम्हारी आंखें झुकी रहती है, इसका कारण क्या है महाराज? राजा से बोले वो तो राजा ने सुंदर जवाब दिया उनका कि देने वाला कोई और है, और भेजा थे दिन रात से कहते रेन, भेजा थे दिन रेन रात दिन देता है मुझे। देने वाला कोई और है, वो भेजा था दिन रेन रात दिन देता है हमको, और लोग भ्रम हम पे करें तासे न्याची नैन। जय श्री राधे बोलते हैं प्रेम का सब साधु संत रोज आते रहे। जय हो। मैं राधे राधे, आप सब भक्तों के चरणों में दास का प्रणाम। यहाँ हम महाराज जी के पास बैठे हुए एक संत हैं, और आपको बता दें कि इस समय हम गहवर वन में बैठे हुए हैं, और गहवर वन में ये संत यहीं रहते हैं। और यही के लिए हमने करीब 15-20 दिन से महाराज जी से निवेदन भी किया था कि महाराज जी आपसे अवश्य मिलेंगे हम। बंदरों का आतंक देख रहे हैं अब क्या है। चलो 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 राधे श्याम, चलो 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 राधे श्याम चलने हम नहीं काट रहे। ऐसी हरकतें हमारे साथ होती है अक्सर कि हम फंस जाते हैं। चारों तरफ बंदर है यहाँ पे हमारे आसपास, देखो कितनी बड़ी सेना आ रही है पीछे से, थोड़ा डर लगता है बंदरों से। तो लाडली जी कृपा से आज मैं जिन संत के दर्शन आपको करवाने वाला हूँ, ये संत से इनसे महाराज जी कम से कम मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन हो गए होंगे आपसे बोले हुए। 15-20 दिन से मैं महाराज जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं आपसे आज मिलूंगा, कल मिलूंगा, आज मिलूंगा, कल मिलूंगा। तब जाके हमारी लाडली जी ने आज कृपा की है हमारे ऊपर, और बड़े सरल संत हैं। और आइए, ज़्यादा तो क्या बोलूँ, सामने महाराज जी बैठे, टाइम नष्ट नहीं करेंगे आपका। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। राधे श्याम राधे श्याम। ये लगा दूँ माइक आपके, इसमें आवाज़ आ जाएगी महाराज जी हमारी। एक सेकंड, आ गई आवाज़। राधे श्याम भगवान राधे श्याम। महाराज जी पहले तो आपकी ये भेंट स्वीकार करो। बिल्कुल भगवान स्वीकार करते हैं। तो महाराज जी राधे जय हो प्रेम से भगवान है। महाराज जी आप स्वीकार भगवान। यदा कदा महाराज जी कभी ठाकुर जी के अन्य क्षेत्र में पधारते, जो बरसाना में अन्य क्षेत्र चलता है संतों के लिए, लाडली जी कृपा से और इन चरणों की कृपा से जो चलता है, उसमें स्वयं महाराज जी कभी कभी हमें कृतार्थ करने के लिए पधारते हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है,
वही महाराज जी से प्रतिदिन हमारी राधे राधे होती है। जी। और वही मैंने वचन दिया था कि मैं अति शीघ्र आपके दर्शन करूंगा, तो आज इन्होंने करुणा कर दी। कल मैंने यही बोला था आपसे। हाँ भगवान बोलिए थे। महाराज जी कई दिन से मुझे बोल रहे हैं कि आ जाओ, कल आ जाओ, आज आ जाओ महाराज जी, कल लाऊंगा, ऐसी बात चलती थी। तो कल आपसे लास्ट बार मैंने ये बोला है कि मुझे आने का वचन मत दो, आप मुझे ये बोलो कि कृपा कर रहा हूँ, वचन दो तो आशीर्वाद दो। हाँ महाराज जी। सिद्ध हो गया काम भगवान, सिद्ध हो गया काम भगवान। महाराज जी है? अब मैं आपके श्रीमुख से ये जानना चाहता हूँ हाँ। कि इस समय देश की स्थिति, पूरे संसार की स्थिति आपके सामने है हाँ। कि सभी जीव प्राय महाराज जी केवल विषय भोगों की तरफ भाग रहे हैं। हाँ। संसार का हर प्राणी विषय भोगों की तरफ भाग रहा है, अंधा होके नाच रहा है विषयों में, और रात दिन केवल विषयों की प्राप्ति के लिए वह प्रयास कर रहा है नाना प्रकार के। तो महाराज जी ऐसे घोर कलिकाल में जीव कैसे ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचे, कैसे उसका चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी में लगे, उसे कोई कैसे जगाए, ये कैसे संभव है कि हमारे संसार का स्वरूप बदल जाए और जीव ठाकुर जी की तरफ लग पाए? देखो सब लोग नहीं भग रहे उन विषयों की ओर। राधे श्याम महाराज जी, वे तो चिमक को पकड़ दी है। अपन जो चीजें अपन रमे हैं वो अपन को दिख रहा है। साधु संत ऐसे साधु संत हैं कि उन्हें मतलब ही नहीं भोग बोला उसमें भगवान। हाँ, भजन कर रहे हैं, उन्हें भजन से मतलब है। तो जो चिमक को पकड़ दिया, अपन जो चीज रमे हैं वो अपन को दिख रहा है। अच्छे लोग तो भोग बोला सकते हैं, इच्छा नहीं करते कभी, भजन में मस्त है। वे तो आपका जन्म स्थान कहाँ है महाराज जी? हमारा एमपी में भगवान। एमपी से? हाँ। तो ब्रज में आए हुए कितना समय हो गया आपको? ब्रज में करीबन भगवान हम 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से रह रहे हैं आप यहाँ? तो एमपी में माता पिता और भ्रमण करते रहते हैं। हाँ, हमारे पास जमीन भी है, बच्चे भी हैं, हमारी घरबारी भी है, और 70 बीघा जमीन भी है, और भोलेनाथ के परिवार का मंदिर बना है 21 लाख रुपये लागत का, और खूब सब कुछ है। 3 भाई हैं हम। अच्छा, सब कुछ है महाराज जी? सब कुछ है हमारे पास। हम तो भजन करते हैं, हमारे कोई कमी नहीं है गाँव में, कोई कमी नहीं है। तो 20 बच्चे हैं? 3 बच्चियों की शादी हो गई, एक बच्चा छोटा है सबसे। आपके बच्चों की शादी होगी? 3 बच्चों की हो गई। हाँ। अरे आप तो बड़े जवान से लगते, लेकिन महाराज जी लगते नहीं आप। इतनी उम्र होगी आपकी? उम्र कितनी है? अब हम 40 में हैं। 40 साल? हाँ, 40 के हैं। 40 का है तो मैं महाराज जी। हाँ, तो बराबर है अपन। तो 3 बच्चों की शादी हो गई 40 साल की उम्र में? बच्चियों की हो गई। बेटियों की? हाँ, बेटियों की हो गई। एक बेटा है? एक बेटा है। 70 बीघा जमीन है, और भोलेनाथ का परिवार का मंदिर बना है 21 लाख रुपए का। वो हमारे गुरुजी ने बनवाया। हमारे गुरुजी हैं बिहार के, तो हमारे जंगल में बचपन में आ गए थे। हमारे गांव से 18 किलोमीटर दूर आश्रम है गुरुजी का। जंगल है खूब, हमारे यहाँ जंगल बहुत है। तो गुरुजी हमारे बहुत अच्छे सिद्ध पुरुष हैं। तो गुरुजी हम लोग आकर लाए, गुरुजी हम आश्रम पर, गुरुजी एक करो हमारे गाँव में। तो अपने गाँव से अपनी एक ज़मीन है, 1-2 किलोमीटर दूर। तो वहाँ 70 बीघा ज़मीन है। तो वहाँ बढ़िया भोलेनाथ का परिवार का मंदिर बना था पूरा पुराना। तो हम गुरुजी लोग लाए। गुरुजी बोल, मैंने गुरुजी तुम चलो, तुम्हें तो एक करवाना है। हम गुरुजी के यहाँ गुरुजी आए, उन्हें फिर 3 घर वाला इनके आने के 3 जगह गुरुजी ने अच्छा मंदिर बनवाया, 1 धर्मशाला बनवाई 21 लाख रुपये लागत की, और 3 कमरा बनवाया, 2 हेड पंप लगवाया। उन्होंने हमारे लिए आश्रम तैयार कर दिया, गुरुजी ने हमारे लिए कर दिया। आपके 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं आपके? हाँ, हाँ। और 70 बीघा जमीन है। अच्छा, भोलेनाथ का मंदिर है। हाँ। बड़ा पूरा परिवार है आपका। हाँ। तो ये सब कुछ होते हो भी आप ये स्वरूप बनाकर क्यों घूम रहे हैं संतों जैसा? भगवान इस सूर्य में बड़ी आनंद है। इस सूर्य रूप से ऐसा है जैसे तुमने एक बुरा अनाज बोया, हमने एक बुरा अनाज बोया। समझ ना भगवान। अगर जो भगवान के भरोसे है, भगवान का भजन कर रहा है, बैठ जाओ भगवान के भरोसे जो भगवान का भजन कर रहा है, कोई आप ले लो पत्थर वगैरह, भगवान का भजन कर रहा है जो भगवान के भरोसे हैं, तो वो एक बुरा को तुम्हारा 1 बुरा को 20 बुरा करेगा। हमारा भगवान से प्रेम है तो हमारा 1 बुरा को 70 गुना करेगा। ये भजन करने में फायदा है। मतलब संपत्ति के लिए भजन कर रहे हैं आप? नहीं, सुनो तो सही। अच्छा, वो संपत्ति नहीं, ये सब संपत्ति शरीर पर लागू होती है, पर शरीर पर लगा लो तुम, शरीर पे ऐसी हो जाती है। तुम्हारा शरीर अगर तुम भजन करोगे 100 साल चलेगा, और भजन नहीं करोगे तो कम चलेगा। अच्छा, ऐसा लगा लो। भजन करोगे तो 100 साल चलेगा, भजन नहीं करोगे तो कम चलेगा। अच्छा, हाँ। वो संपत्ति सात्विक संपत्ति, साधु की संपत्ति सात्विक होती है। वो नहीं है संसारी, वो सात्विक भगवान। वो इसलिए है कि साधु संतों के लिए, खाने के पीने के लिए, साधु संतों की खुशी के लिए, उनके लिए है। ऐसा है, सात्विक संपत्ति है। साधुओं की सात्विक संपत्ति होती है भगवान। वो परोपकार के लिए रहती है, भगवान के लिए रहती है। ऐसा हमें गृहस्थ में रह के कैसे भक्ति करनी चाहिए? तुम भक्ति ऐसी गृहस्थ में लेके ऐसी भक्ति करो, बहुत अच्छी भक्ति होती है। सुबह जागने से लेकर और लेटने तक भगवान को चिंतन अंदर चलत रहे हृदय में, और अपने हाथों से तुम सेवा करो।
हाथों से सेवा करो और पैरों से अपने मंदिर के जो भी शुभ काम करो, शुभ काम करो। और देखो जैसे ये मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, ये भगवान नहीं है, ये भगवान से मिलाने का साधन है। भगवान, ये मंदिर मूर्ति भगवान नहीं होती, ये भगवान से मिलाने का साधन होता है। ऐसा होता है जैसे अपन भोजन बनाते हैं, माता बहनों कोई भोजन बनाता है भक्त लोग, तो भोजन बनाने में कितने सामान जानना पड़ता है, कितने साधन होते हैं मुझे। चकला बेलना होता है, बेलना हो, तवा होता है, परात होती है, और फिर आसन बिछाने की होती है, और चूल्हा मूला होता है, कितना साधन होता है खाना बनाना, भोजन बनाने में होता है ना। तो वो भोजन नहीं होता, लेकिन भोजन जब अपन भगवान को भोग लगा के पाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है, तृप्त हो जाती है। तो ये सब मंदिर संदर, ये सब मूर्ति भगवान से मिलाने का साधन है, ये भगवान नहीं है। जिस दिन भगवान मिलते हैं ना, ये भगवान से मिलाने का साधन है। जिस दिन भगवान मिलते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। अपन जब भोजन करते हैं उस साधन से भोजन बन जाता है, पर हम भोजन करते हैं तो आत्मा में तृप्त हो जाती है, उस साधन से भोजन बन जाता है। तो ये मंदिर अंदर ये मूर्ति सूर्ति भगवान से मिलाने का साधन है, ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान से मिलाने का साधन है। भगवान जब भगवान मिलते हैं तो सब प्यास बुझ जाती है, खुश हो जाते हैं अपन। तो ये जरूरी है, ये मंदिर आना, दर्शन करना, ये मूर्ति, ये सब ये करना जरूरी करना, इससे भगवान मिलते हैं। ये अच्छे लोग संतों के पास बात मिलती है, हर कहीं नहीं मिलती। जो अच्छे संत उनके पास मिलती है बात। ये मंदिर आना, हाँ ये मंदिर आना, ये जरूर करना, ये जरूर आना, इनसे भगवान मिलते हैं। जैसे अपन अपने पास साधन हो, भोजन अपन कहाँ से बनाएंगे, नहीं बनेगा भोजन। अपन को चूल्हा भी चाहिए, चकला बिल्ला भी चाहिए, आसन भी चाहिए, और सब सामान चाहिए, तवा ववा चाहिए, परात चाहिए। जब भोजन बनेगा, बनना कहाँ से बनाओगे तुम, बनेगा नहीं। भूखे रहोगे कैसे काम चलेगा, भोजन में ना काम नहीं चलता। ऐसे भगवान से मिलने में ना काम नहीं चलता है। भक्त के भगवान मिले तो काम चलता है, वरना काम नहीं चले। तो ये तुम जो काम कर रहा है, ये भगवान से मिलने का काम है, इससे भगवान मिलते हैं। हमारे गुरु जी ने कहा है, हमारे गुरु जी ने कही ये बात है, साक्षात भगवान तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर हाँ, ईश्वर जीव अविनाशी, सकल या मंगल मंगल राशि। तो ये बिल्कुल, और किसी से भगवान झूठ तो कभी नहीं बोलना। साधु संत के सहज में मजाक में नहीं बोलना। तुम्हारी वाणी मजबूत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी तुम्हारी वाणी। यानी मजाक करना छोड़ दे महाराज जी। मजाक तो करो, लेकिन झूठ नहीं बोलना मजाक में भी। तो झूठ किसे कहते हैं महाराज जी? अब मजाक क्या होता है? मजाक तो वो जैसे ऐसा हो जाए, जैसे तुमने हमसे कह दी कि महाराज जी हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी कल की बात हमें बहुत सुपर लगी, तुमने कही महाराज जी हम तुम्हारे पास आएंगे, तुमने आना भगवान, तो कि मुझको ऐसे आशीर्वाद दो कि हम तुम्हारे पास आ सकें। हाँ महाराज जी, हाँ ये तुम्हारी बात ऐसी बात होनी चाहिए, इस बात में बड़ा दम था, और देखो दम था तो तुम आ भी गए। हाँ ये बड़ी अच्छी बात तुम्हारी। हमने तुम्हारे वहाँ साधु से पूछा, ये महाराज जी कहते हैं कल 2000 रुपये मिलेंगे, परसों 2000 रुपये हमने कल लोगों से पूछा, हमने पूछा कि महाराज जी ऐसे कहते हैं, हमें पैसा की लालच नहीं है, हम लालच नहीं है। हाँ वे बोले कि जो पैसा के लालची है उनका भाव अच्छा है, तो वे सोचते हैं कि बहाने से हमारे हमको दर्शन, ये संत लोग हमको दर्शन दें, ऐसे जी आते रहें। इसलिए कछु जैसे लोग हैं उनके लिए कहते हैं जी, कछु लोग होते हैं लालची, उनके लिए कहते हैं कि ऐसे आते रहें, लोग से आए तो हमको दर्शन तो दें, हमारा भोजन तो पाए, भगवान हम पे खुश तो आए, कैसे ही तो ये सेवा तो करें हम कैसे, इसलिए कहते हैं कि वो हमने ये बात इसलिए कहते हैं, इसलिए बड़ा आनंद आया। और हमारे गुरु हमारे एक और जी अपन देखना ना, ये भगवान के दर्शन है, ये परमात्मा के दर्शन है, इनमें भगवान देखना। और साधु संत कहते हैं, वेद पुराण में भी लिखा है, जिस दिन सब चीज अपना भगवान देख लेंगे उस दिन भगवान दर्शन देने में देरी नहीं करते। जिस दिन हर चीज में भगवान देख लें उस दिन भगवान दर्शन देने में देरी नहीं करते। ये तो ईश्वर का अंश साक्षात है, ईश्वर का अंश। इन पेड़ में पौधे में सब में भगवान, देखो पहाड़ों में हरियाणा भी पेड़, इस सब में भगवान देख लो, देख ले अपन देखने लगे ना, उस दिन भगवान दर्शन देने में देरी नहीं करते। ये साधु संत कहते हैं। जी पर हम तो भजन नहीं करते, फिर हमारा क्या होगा? तुम भजन बहुत करते हो, तुम भजन असली करते हो, असली भजन करते हो तुम। अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं करते हो? नहीं महाराज जी मैं भजन नहीं करता। देखो नहा धो लिया, भगवान के दर्शन कर लिए हैं, नहा धो लिया, भगवान अपनी शुद्धि हो गई, शरीर की ये शुद्धि हो गई, नहा धो शुद्धि हो गई, पर भगवान का चिंतन चले, भगवान का चिंतन अंदर राम नाम चलते ही रहे, उसे अंदर की शुद्धि हो जाती है, अंदर से हम साफ हो जाते हैं भगवान के नाम से। बाहर की शुद्धि अपन चल नहा धो के कर लेते हैं, अंदर की शुद्धि भगवान के नाम से होती है। भगवान अंदर बाहर की शुद्धि जरूरी है होना, भगवान का नाम जपना जरूरी है, भगवान ये तो बिल्कुल जरूरी है। बाहर की शुद्धि अपने पानी से नहा धो ली जब सो जाती है, भगवान अंदर की शुद्धि तो नाम से होती है भगवान के, वो चलता रहे। और इसमें तो बड़ा आनंद है, इसमें बड़ा आनंद भगवान के नाम की कहने की बात क्या नहीं, मैंने याद ही बड़ा आनंद है इसमें तो। भगवान जिसने रस ले लो वो तो तृप्त हो जाता है भगवान, सही में भगवान जिसने भगवान का नाम को रस ले लो, भगवान बड़े दया करते हैं। जिन बालक राखा मैं तारी, जैसे माता जी अपने छोटे बच्चों को रख दी, ऐसे भगवान
भक्त को रखते हैं। राखें नैन पलक की नाई, अपनी आंखों आगे कुछ कचुआ तुरते पलक आगे आ जाते हैं, आँख को बाहर नहीं होने, कचु गड़बड़ नहीं होने देते, पलक आ जाते हैं आगे। ऐसे भगवान भक्त के आगे जाते हैं, गड़बड़ नहीं होने देते भक्त के लिए कभी भी। क्या बताएं भगवान, बड़ा आनंद है भगवान के भजन में, अच्छे मार्ग में। हम तो तुरपत हैं। देखो हम हमारे गांव वाले भी हमारे गांव वाले भी कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है, सब कुछ है, तुम क्यों यहाँ फिरते रहते हो। हम तो कहते हैं, हमारे गांव वाले सब कहते हैं, बहुत कहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं, तुम्हारे पास ज़मीन है, तुम्हारे पास सब है, तुम क्यों फिरते रहते हो। लेकिन हमें तो भगवान की कृपा से हम प्रभु ने हमें कुछ जना दिया। भगवान ने कहा हम ही सब कुछ हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ज़मीन जायदाद में कुछ भी नहीं है, और जो भी है वो भी हम ही हैं। तुम तो हमारा भजन करो, तुम्हारे सब अच्छा रहेगा। और इनको सबको जना दिया कि हम तुम क्या चीज़ हो। भगवान ने अपने संदेश देते हैं कि इनको सबको जना दिया कि हम तुम क्या चीज़ हो, तुम तो हमारा भजन करो। हमारे सब गांव वाले कुछ जो ऐसे लोगों में कहते हैं, अच्छे तो कहते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं पदम, हमारा पदम नाम है, पदम भगवान कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम पदम है? पदम है, हाँ, पदम नाम है भगवान के चरणों का, और पद्मासन है भगवान के आसन का नाम। अच्छा, गाँव वाले खुश होते हैं? गाँव वाले खुश होते हैं। कचु तो हम जब शुरू उन्होंने भेस रखा, हमने बाहर रहे, फिर हम पहुँचे जो भेस रख के गाँव में, तो पूरे हमारे गाँव के जो खास लोग सब बैठ कर खुश हो गए कि भैया अपने गाँव में कोई एक भक्त बन गया। वाह। हाँ, ऐसे खुश हुए पूरे जो खास लोग थे। हम जो भेस रखे ना, फिर बहुत दिनों में पहुँचे गाँव पे, तो बोले भैया धन है, अपने गाँव में एक भक्त बन गया गई। और भजन तो हम बचपन से ही करते हैं, लेकिन ये जटा मटर रखा है, फिर हम गाँव पर पहुँचे बहुत दिन बाद, तो खुश हुआ, जो अच्छे लोग थे, धन होगा अपने गाँव के, एक भक्त बन गया अपने गाँव में। ऐसे सब जने अच्छे लोग बोल रहे थे। तो वो जाना इसी दें जनाइए, और जाना तुम्हें हो जाइए। भगवान भक्त को जना देते हैं कुछ थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ, तो वो फिर खुश रहता है भक्त। तुम्हारे जी बच्चे और पत्नी आदि रोकती नहीं, कहाँ जा रहे हो आप इस समय? आप नहीं? हमारी पत्नी धर्म भजन के लिए तो बिल्कुल मना नहीं करती। भजन के लिए इतनी प्रफुल्ल रहती है, वो कहती है भजन के काम में देर नहीं करना। हाँ, और दुनिया के काम में देर करो, दुनिया के काम नहीं करना, भजन के काम में देर नहीं करना, इतनी प्रेरणा करती है वो। अभी तो अब जब हमें आया थे यात्रा में आए थे, उस समय बोले यात्रा कर आओ। हाँ, पहुँच जाओ यात्रा। महाराज, हाँ, बहुत प्रफुल्लित रहती है वो भगवान के काम में। साक्षात देवी है आपकी वो, बहुत भगवान के पास बहुत प्रफुल्लित रहती है भजन के लिए। और उन्हीं गुरु जी का मंत्र हम लाए, उन्हीं गुरु जी का हमारी धर्मपत्नी लाए, वही भजन करती है हमारे, और पूरा घर का काम संभालती है। हम कुछ नहीं करते हमारे गाँव पे, घर पे कुछ भी नहीं करते, भगवान के पास कुछ भी नहीं करते, वो पूरा काम संभालती है भगवान। और ऐसा संभालती है, अपनी पसंद की संभालती है सब। और भोजन प्रसादी में भगवान को भोग लगाने में बढ़िया, भगवान बहुत चतुर है प्रभु की कृपा से। मीरा नाम है उसका। हाँ, मीरा नाम है हमारा। हाँ, भगवान। और सुंदर भी भगवान कृपा से कह रहे, गुरु जी कृपा से। हमारे गाँव में कोई नहीं इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत है। वाह, हमारे गाँव में कोई नहीं है इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत है हमारा जी। हाँ, गुरु जी कृपा है भगवान। हमारे गुरु जी उसको मीरा नाम से पुकारते हैं, बहुत खुश रहते हैं। फिर भी छोड़ा है आप? भगवान ये छोड़ा नहीं है, संग ही है। अगर प्रेम तो संग है, प्रेम संग है, और प्रेम नहीं है तो लगा भी रहो तो भी दूरी होती है। वाह। हाँ भगवान। अरे भैया बड़े आनंद है प्रभु भजन के, भगवान के काम में लग जाओ तुम, कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई पराया भी नहीं है। तो भजन कैसे होता है बताओ सही, क्या किसे भजन कहते हैं? माला लेके बैठे हैं, मंदिर की परिक्रमा करें, दंडवत ही करें, रात दिन भजन तो देखो, भजन होता क्या है? भजन तो उनका नाम ही होता है। कैसे करें फिर आप बताओ ना महाराज जी, कैसे करें, हम क्या करना चाहिए? कितने सुबह जागने से लेकर भगवान का नाम चालू कर दो। जागने से लेके? हाँ। कब तक? लेटने तक। तो फिर और लोगों से जो बात होती है ये कब करेंगे हम? वो भजन में आ जाती है, वो तो अच्छी बात भजन में आ जाती है। पर भगवान तुम्हारे ड्राइवर बन जाएंगे। भगवान जैसे तुम अब गाड़ी का चला गया, तुम गाड़ी चला गया बहन, वो तुमको चलाएंगे इस बार। अर्जुन की भगवान की कमान संभाली ना, अर्जुन भक्त की, ऐसी तुम्हारी संभालेंगे वो। अपने नाम जपना है, अपना काम है नाम जपना। सुबह तुम लेटने से, सुबह से जागने से लेकर लेटने तक भगवान का नाम लेगो, तो भगवान तुम्हारे तुमको जो अच्छा उनका काम होता है, उनके अनुशासन में जो होता है वो तुमसे वो कराएंगे, अनुशासन का काम कराएंगे। प्राणपति भगवान है, अपने अंदर जो प्राण है वो भगवान उसके पति हैं। अब फिर भगवान से वो नहीं हो सकता कुछ भी चीज़, तो वो जैसे चलेंगे, चलना पड़ेगा अपन को। तो मुझे तो लग रहा है सच्ची गुरु आपकी पत्नी है, क्योंकि जो आपको भजन के लिए प्रेरित कर रही है। हाँ, वो प्रेरित करती है भगवान, सच्ची गुरु तो वो बड़ी प्रेरित करती है वो इतनी प्रेरित करती है कि बड़े जोर से अच्छे से प्रेरित करती है। वो बार बार भगवान के लिए, भगवान का मना नहीं करती, बिल्कुल मना नहीं करती भगवान के लिए। और भोजन बनाने में और खूबसूरत में देखने में वो सब पूरे गांव में टॉप है।
पूरे गांव से टॉप है, कोई नहीं है ऐसा भगवान के पास कोई। और बच्चे जो बाल गोपाल है भगवान के, वो भी सब सुंदर हैं। अब हमसे कोई लोग बाग बोलते हैं कि हमारा बाल भगवान था, अच्छा है देखने में। तो हमारे गुरु जी आश्रम बताइए, वहाँ गीता जयंती की थी, तो कछु हमारे क्षेत्र के लोग बोले कि ये बाल भगवान किसके हैं। हमारे गुरु जी बाल भगवान बोलते हैं सबसे, बाल भगवान के महा बाल भगवान बोलते हैं, और भगवान करके बोलते हैं हमारे गुरु जी सबसे। तो हमारे क्षेत्र के लोग बोले कि गुरु जी बाल भगवान के, सब लोग कहने लगे ये बाल भगवान कौन के हैं। वो तो हम बैठे थे, हमारा बाल भगवान था। तो हम लोग ये भोलेनाथ के बाल भगवान है, हम भी भोलेनाथ के बोलते हैं। तो बड़े खुश हुए सब जने, तो देखो हमारा अच्छा भाव है भगवान। तो ये सब भगवान की भगवान अपन नहीं जाने, उनकी है। केवल भक्त ने देत बड़ाई, वो तो अपनी बड़ाई इधर है, तो उनकी उनकी है, अपनी बड़ाई देते वो तो। और वे ही हैं, अभी धर्मपत्नी भी वही बनी है, और बच्चे भी वही बने, हम भी वही बने हैं, तुम भी वही बने हो, ये पेड़ पौधे वे भी बने हैं, सब कुछ जितने अपन देख रहे हैं वे भी वही बने हैं। वे तो अपनी बड़ाई देते हैं कि ये तुम्हारी जवाबदारी हमें सौंप दे कि तुम निभाओ, अपनी जवाबदारी निभाने हैं वही। अगर भगवान खुश है, सब खुश है, बच्चे भी खुश है, धर्मपत्नी खुश है, तुम खुश हो, हम खुश हैं, जहाँ तक तुम्हारी पहुँचे वहाँ तक सब खुश हैं। भगवान खुश है तो फिर क्या पूछना। ऐसा है, ऐसा है। अब भगवान तो भगवान ही है, अपन तो देखो राम कथा जो सुना था कहीं रस विशेष न जाना नहीं। भगवान के भक्त कभी भगवान की कथा से आघात ही नहीं है। अपन भोजन पानी अपन रोज जरूरत पड़ती है, ऐसे इनसे सबसे बढ़कर बेस्ट भगवान का नाम है, भोजन पानी से बढ़कर भी जरूरी है। भक्त ऐसे अपन कोई संसारी कोई भोजन पानी के बिना जी नहीं सकते, ऐसे भक्त लोग भगवान के नाम के बिना जी नहीं सकते। ऐसा तो ऐसी तड़फ कैसे पैदा हो भगवान से प्रेम तो वो ऐसे संग से हो जाएगी। तुझे हमारा लिखा जो पाए वो सत्संग प्रभाव। हमने जो पाया है, हमने भगवान से हमारा जो मिलन हुआ है, हमारा सब कुछ हुआ है, वो सत्संग से पाया हमने। अपनी जैसे ये वेद पुराण है, ये बताते हैं अपन को, भगवान से मिलने की कला बताते हैं, भगवान से मिलने की चीज़ बताते हैं, वो सब लिखा है, वो बताते हैं। ऐसा अपन बताते हैं कि भगवान ऐसे मिलेंगे, इधर रहते हैं, ऐसे रहते हैं, भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं, भक्तों को ऐसे रखते हैं, ऐसे वेद पुराण बताते हैं। अपन उस माध्यम से मिलेंगे। सत्संग का बड़ा जोरदार, सत्संग से होता है सब कुछ। और तुम तो बड़े भगवान, तुम्हारे पास साधु लोग, साधु एक न एक ऐसा संत आता है कि महान भगवान का पात्र तुम्हारे भोजन करने में हुआ, एक न एक ऐसा संत आता होगा, रोज आता है भगवान कृपा से, जो भगवान का पात्र होता है। डेली आते हैं महाराज जी, एक से एक दिव्य संत आते हैं। हाँ, एक न एक तो निश्चय है भगवान, जो भगवान का पात्र होता है। अब गीता जी में तो चले कि अच्छे जो बोले नहीं बोले वे अनजान। अच्छे लोग तो कभी बोलते नहीं, जो बोलते हैं वे अनजान होते हैं, ऐसा लिखा है। हाँ, भगवान अभी तो वे यार है, अच्छे जो बोले नहीं बोले वे अनजान। अच्छे तो कभी बोलते नहीं, वो बोलते हैं वे अनजान होते हैं। अपन तो अनजान है, बोले वे अनजान, अपन बोले अपन अनजान है। अच्छे कोई बोलते नहीं है, बोले वे अनजान। गीता जी क्या समझे, अच्छे जो बोले नहीं बोले वे अनजान, अपन अनजान है, अपन क्या जान है। जाओ, हाँ नहीं कहेंगे उनके, उन्हें देखना नहीं, उनके आँख मत बुलाना। कहेगा तो पता लग जाएगा, अचानक नहीं करेगा, आपको कह के बताएगा, कुछ भी करेगा तो। हाँ, सीधे राम राम जपते 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 ऐसा। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता सी हो रही है, हृदय इतना प्रसन्न हो रहा है। हाँ हाँ, यही होनी चाहिए भगवान, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। हमको भी अच्छा लग रहा है। हम सोचते हैं हमें कोई सत्संग मिले, हम कुछ बैठे, हम इसी तरह में फिरते रहते हैं। हम सोचते हैं हमें कोई सत्संग मिले तो हम बैठे। आज सुबह हमको एक भगवान बड़े अच्छे, बहुत अच्छे उनने सत्संग हुआ हमारा सुबह। हम तुरपत हो गए, जैसे तुम कह रहे तुरपत हो गए, ऐसे हम भी तुरपत हो गए सुबह। हमको एक ऐसे भक्त मिले संत भगवान, जैसे तुम कह रहे हम तुरपत हो गए, ऐसे सुबह हम भी तुरपत हो गए। दर्शन करने गए श्री जी के, सुबह हम भी तुरपत हो गए। कोई हमको दे रहा है इसलिए हम तुमको दे रहे हैं। यही रहते हैं आप? हम यही रहते हैं। और सुबह दर्शन करने जाते श्री जी के, और फिर परिक्रमा भी देते हैं। हम यहाँ से हाँ 12-1 बजे तक रहते हैं, सुबह दर्शन कर जाते हैं, फिर परिक्रमा देते हैं, रोज परिक्रमा देते हैं। एक राजा थे, वो बहुत दान बांटते थे, तुम्हारे जैसे दान करते थे, तुम जैसा। मैं दान नहीं करता गुरुदेव। अरे भगवान करते हैं, मतलब मैं नहीं करता गोविंद, आपका दान तुम करते हो, भगवान कराते हैं, बढ़ाई देते हैं तुमको, कराते भगवान है, केवल भक्त नहीं देते बढ़ाई। तो बहुत दान बांट देते भगवान। वो इतना दान बांट देते कि जिसकी जितनी इच्छा होती थी उतना ही देते थे, मनमाना दान देते थे। अब ये कोई सज्जन थे, उनने
वो एक दिन उनकी आंखों वो राजा की आंखों की ओर निहार रहे, वो गदगद हो गए और बोले महाराज जी कि तुम इतना दान देते हो, देखा उनकी इनकी आंखें झुकी हुई हैं, इतना दान दे रहे हैं और आंखें झुकी झुकी रहती हैं। कुछ सज्जन वो लोग होते हैं जो अच्छे से भगवान के बारे में समझते हैं, वो जानते हैं सब बातें। उन्हें एक भक्त ने कही महाराज जी तुम इतना दान देते हो, सबको तुर्पित करते हो और तुम्हारी आंखें झुकी झुकी रहती हैं, इसका कारण क्या है महाराज? राजा से बोले वो तो राजा ने सुंदर जवाब दिया उनका कि देने वाला कोई और है और भेजा थे दिन रेन, दिन रात से कहते रेन, भेजा थे दिन रेन, रात दिन देता है मुझे। देने वाला कोई और है, वो भेजा थे दिन रेन, रात दिन देता है हमको। और लोग भ्रम हम पे करें तासे न्याची नैन, लोग हम पे भ्रम करते हैं कि ये दे रहे, देने वाला तो कोई और है। वाह। और लोग भ्रम हम पे करते हैं, इसलिए हमारे नैन झुके रहते हैं कि हम थोड़ी दे रहे, देने वाला तो कोई और दे रहा है, इसलिए हमारी आंखें झुकी रहती हैं। देने वाला परमात्मा है, हम नहीं देते, वो देता है, हम तुमको देते हैं, इसलिए हमारी आंखें झुकी रहती हैं। तुर्पित हो गए वो। भगवान इसमें बड़ा आनंद है, इन चीजों में जो तुम कर रहे हैं ना, इसमें बड़ा आनंद है। हम कह रहे भगवान ऐसे सब लोग ऐसा ही काम करें। अरे ले कहाँ तक लोगे, भगवान का समुद्र खाली थोड़ी होता है, सबकी आत्मा तुर्पित हो जाएगी। ये संत लोग कहते हैं तो बड़े सौभाग्यों को मिलता है काम। हाँ सच में, अरे भगवान ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है फिर वो। हाँ महाराज जी फिर हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, अगर हम इस सेवा करते रहे तो? नहीं, तुमको नाम लेना जरूरी है। अच्छा। तुम्हें भगवान का चिंतन करना जरूरी है। सुबह तुम नहा देते हो तो शुद्धि हो जाती है, बाहर की शुद्धि हो जाती है, अंदर की शुद्धि भगवान के चिंतन से होती है। तो कितनी देर से होगी शुद्धि? तुम्हें मन में ये लगे हम भगवान का नाम जपना, अंदर जपत रहो। बात कर रहे हैं अगर कोई से अच्छा ही, जहाँ साधु संत में बैठे बात भी करो, कहता वो भगवान का भजन नहीं होता है। बुरी बात नहीं करना, बुरे लोगों में नहीं बैठना, वो नहीं होता भजन। फिर अच्छे लोगों में बैठ रहे, अच्छे लोगों में बात कर रहे हो, वो भजन ही होगा तुम्हारा। वो अंदर चिंतन चल रहे, हमें भगवान का चिंतन, हमें नाम जपना ऐसे मन में चल रहे। ये कुछ कहना थोड़ी हो, तो अंदर की बात, भगवान से प्रेम की लगने की बात है, प्रभु से कॉन्टेक्ट की बात है, अपने मन में चलते रहे, मन में चलते रहिए भगवान का नाम। हमें कोशिश करते रहो, कोशिश करोगे तो भगवान जरूर प्रेम भगवान से होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसी दशा हो सकती है आपकी तरह हमारी कि हम इस संसार को ठुकरा दे कि अरे सब बेकार है, सब प्रभु है। वो देखो ये स्थिति बन जाती है धीरे धीरे। अपन फसल बोते हैं, फिर वो ऊँगती है, कितना टाइम लगता है। ये तुम्हारी स्थिति है ही, ये स्थिति तो है ही भगवान। अरे बाबू सुनो तो सही, अपन साधु संतों में बैठते हैं, साधु संत मिल जाते हैं, वो भगवान के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानते हैं, वो अपन बता देते हैं, अपनी बात अंदर बात उतर जाती है, बात रम जाती है, जम जाती है, थम जाती है अंदर। भगवान का नाम जो अंदर थमा जमा रमा, बस फिर तो सुर्खियाँ आने लगती हैं अंदर से, और भगवान परमात्मा के प्रेम की, फिर दुनिया की चीज़ें फीकी लगने लगती हैं। आनंद है। फिर तुम कहीं भी बैठे हो वहीं आनंद ले रहे, तुम जहाँ भी बैठ गए वहीं आनंद ले रहे। ऐसा बड़ा आनंद है भगवान। प्रभु दया करें अपन पे, ऐसी अपन को प्रेम बना रहा है उनसे। हाँ सबसे बना रहा है। उनके बारे में अपन क्या बोले, वे तो वे ही हैं। देखो सुंदर अपना शरीर दे दिया है, अपनी सुंदर आँखें हैं, सुंदर शरीर है, सुंदर नाक हाथ पर सुरक्षित है। ये बड़ी भाग्यशाली हैं अपन। भगवान बड़ी कृपा करके अपन को ये मनुष्य शरीर दिया है, और फिर स्वस्थ हैं अपन हर बात से, और परिपूर्ण है अपन। अपने हाथ पैर भी सही हैं, ये बहुत भाग्यशाली है अपन। भगवान की बड़ी करुणा है। अपनी दो आँखें सुरक्षित हैं, अपने दो हाथ सुरक्षित हैं, अपने दो पैर सुरक्षित हैं, अपन सुरक्षित है। भगवान कितनी करुणा सागर है भगवान। सोचो, विचार करो। भगवान को रोज धन्यवाद दो, प्रभु धन्यवाद आपको, प्रभु धन्यवाद आपको। रोज भगवान को बहुत धन्यवाद दो। और तुम कहाँ बे तो वे ही है भगवान। कहे हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु सीता माता आए वहाँ बड़ी परेशानी है, चलो अपनी भुजाओं से रावण को जीत के वो ले आओ। अब भगवान तो अंतर्वाणी जानते थे, उन्होंने कहा उनको क्या परेशानी है वहाँ पे। तो कहे हनुमंत विपत्ति पुरुष होई, और जब तब सुमन भजन ना हुई तो उनको कोई भजन नहीं कर पानी भी होता है। ऐसा माहौल है वहाँ पे, इसलिए तुम चलो भगवान की भुजा फड़क उठी। क्या मैं रावण को मिटाऊंगा, मैं रावण सीधा को मेरे भक्त भजन नहीं कर पाए, फिर तो नहीं मैं बकसता हूँ, फिर तो मैं समझ लो। तो देखो सुख दुख कुछ नहीं होता है। अगर शुभ कर्म कर रहा है कोई, उसका नाम सुख है, और बुरे कर्मों का नाम दुख है। और सुख दुख कुछ नहीं होता। और सब अपना कर्म है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा जो जस करे तत्पचा। और तो अपना कर्म है, कर्म तो अपन करने पड़ेगा, कर्म प्रधान है। अपन जो कर्म करेंगे, अपन गेहूँ होंगे, वो सूर्य भी नहीं हो जाएगा। ये कर्म और प्रधान, कर्म आपको करना पड़ेगा।
और कर्म तो करते ही रहो, भगवान ने कहा है, निकम्मे कभी नहीं, कब कुछ ना कुछ कर्म करते रहो। हाँ, और तुम्हें तो बढ़िया भगवान ने सेवा दी, सबसे मेन सेवा, इससे अच्छी सेवा, संतोष से अच्छी सेवा थोड़ी कुछ होती है। बहुत सुंदर सेवा है। कभी आपको ऐसा लगा कि ठाकुर जी आपके साथ हैं या वो आपको देख भी रहे हैं? आप हमको हर पल लगता है, ये हमको हर पल लगता है, ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हमको देख रहे हैं, हर पल हमारे साथ हैं। ये तो हमको बहुत बचपन से लगता है भगवान। हाँ, हम छोटे थे तो हम, अब हमारे गांव के पास जंगल है, पहले हमारे पास बहुत गाय थी, पूरे गांव में हमसे ज़्यादा हमारे पास सबसे ज़्यादा दूध होता था। हमारे पिताजी बहुत ऊँचे और वीर, गांव के पूरे क्षेत्र के, कोई कुश्ती में जीतता था उनसे। घी दूध बहुत होता, सबके लिए घी दूध देते थे, गाँव में बांटते थे, सबको खाओ पियो मन से। तो हम ढूंढ करने जाते थे वहाँ जंगल में, अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल है, वहाँ बाउंड्री बनी हुई है, बहुत जंगल है, वो बाउंड्री के अंदर कर आओ और शाम टाइम ले आओ, ऐसा वहाँ व्यवस्था है, अभी भी व्यवस्था। तो हम, हमारे भी 100 गाय थी, हम जंगल को, बाउंड्री को तो कर आते थे और शाम टाइम लेने के लिए जाते थे। वहाँ एक नाला पड़ता था, नदी छोटी सी, उसमें पानी, इतने पानी 12 महीना देता था, बढ़िया अच्छा पानी, अच्छा चौड़ी खूब ऐसी, इतना पानी वो रहता था। अब हमने कोई मोसे सुन ली कि भगवान पानी में बैठ कर, ठंडे के टाइम में पानी में बैठ कर भजन कर दो, भगवान मिल जाते हैं। हमने कोई मोसे सुन ली छोटे में, अब हम पानी में बैठ जावे, हम वो पानी में बैठ जावे, कोई क्या हम ये कह रहे थे कि भगवान मिलेंगे पानी बैठने रहे। हाँ, तो कोई भगवान तो मिलेंगे, कल भजन करें अच्छे लोग के में। और फिर कछ के में अब उठे, बहुत देर हो गई, अब भगवान तो मिलेंगे, कछ कोई से आने के में बहुत देर का बैठा है, आ जा भगवान तो मिल ही जाएंगे। अब बात हम पानी बैठ भजन करते, पर हमें ध्यान नहीं है, तो बात को फिर कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बता रहे थे वो कि तू पानी बैठ भजन करता था, हम ऐसे कहते थे, तो तू ऐसे बोलता था, बचपन में हम ऐसे भजन करते थे। हमको कहीं भी पढ़ में जाते थे, हम कहीं भी हमें भगवान की निमंत्रण में, कहीं भी भगवान की मूर्ति मिल गई तो हम वो निमंत्रण उठा लेते थे। जैसे निमंत्रण अगर खराब है तो फाड़ के हम भगवान की फोटो अपनी किताब में रख लेते थे, बाहर का वगैरह में तुरंत नहीं रख लेते थे। भगवान से बहुत लगाव था बचपन से ही, पर हमने, हमारे पिताजी से, हमें भगवान, हम ककाजू कहते हैं हमारे पिताजी से, ककाजू हमें भगवान का नाम लिख ना सको। हमारे पिताजी ने राम बनाया, देख के ये रावण गया, रा से ऐसा माँ बना दे। सबसे पहले हमने पढ़ाई में राम का नाम लिखना सीखा भगवान, सबसे पहले भगवान कृपा से राम का नाम लिखना सीखा। हाँ, फिर और कुछ सीखा, वरना सबसे पहले पढ़ाई में भगवान का नाम का नाम ही लिखना सीखे। राम के नाम के बाद फिर हम पिताजी ने हमने पिताजी में सुंदरकांड से, हमें सुंदरकांड के बगल बैठा, हम ब्राह्मण पढ़े हम पूरे क्षेत्र में, बहुत विद्वान हमें पिताजी, कोई नहीं उनके तकावर। सो भगवान के बाद फिर हमने उन्हें सुंदरकांड सिखाया, बचपन से अब पाठ करते हैं भगवान, ऐसी कृपा है। खुश रहो भगवान के बारे में खुश रहो, भगवान अपने मालिक हैं, अपन भगवान हमारे, हम भगवान के। दुनिया की चीज़ें फीकी होती हैं सब, कोई क्या प्रभाव। अरे सूर्य भगवान के आने से रात नष्ट हो जाती है, भगवान के जब हृदय में जागृत होते हैं तो दुनिया के दुख मिट जाते हैं। ये बस नाम से होते हैं, राम राम राम, अपने जपते रहो भगवान का नाम, जो इष्ट तुम्हें अच्छे लगा। और हम तो ये कहते हैं, सब लोग राधा राधा कहते हैं, हम ये कहते हैं राधा नहीं, राधे श्याम कहो, सिंगल नहीं कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, अकेले अकेले नहीं। देखो जोड़ी भगवान, अब उनको अकेले लोगों से ठीक नहीं पड़ता। राधे श्याम पूरा फुल नाम लो, हमारा लक्ष्य ऐसा है, राधे श्याम सिंगल नहीं भजो, राधे श्याम। हम तो ऐसे जपते हैं, कहते नहीं राधे श्याम सीताराम गौरा शंकर सीताराम, ऐसे भजते हैं, जोड़ी से भजो। राधे श्याम की, उनके लालों की भी, भगवान को ऐसे भजते थे, हम तो मस्त रहते हैं प्रभु की कृपा से, और मस्त रहना चाहिए प्रभु, मस्ती के सिवा और कोई है नहीं। खुश रहो, भगवान अपने मालिक की परवाह तो कर रहे हैं, ऐसा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो भगवान की करुणा, भगवान जब मिलाते हैं हकीकत में हजारों बंधन टूट जाते हैं, दुनिया के बंधन होते हैं अपने ये सब टूट जाते हैं। परमात्मा जब अपने कृपा करते हैं पूरे बंधन टूट जाते हैं भगवान की कृपा से। अब एक ही बात है, आज की एक यहाँ आते रहते हैं, वो भंडारी वो देते हैं कार्ड मार्ट सा, तो हम तुम्हारे यहाँ से बता रहे थे हम कल, तो उन्हें रास्ता में लगाए साइकिल से, तो उन्होंने हमको एक कार्ड दे दिया, आ जाओगे, मैंने कहा आ जाएंगे भगवान बोल दिया हमने। तो कितने बजे उन्होंने बताया, तुमने क्या पाठ मार कर तुम्हारा इंतजार करेंगे, मैंने कही फिर हमें फुर्ती भी है, वहाँ से बैठ के पहुँच जाएंगे, समय समय आ जाएंगे। मैं तो आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ आपको, ये महाराज जी हम पाठ कर रहे थे आधा पौने घंटे से। अब मैं आपका फोटो दिखा रहा हूँ सबको कि ये बाबा देखे कि आपने कहीं
बोले इधर चले जाओ, बोले उधर चले जाओ। महाराज जी आधे घंटे पौने घंटे से आपको ढूंढ रहा था सही मैं। कह रहा है यार भगवान। अरे आपका वो तो फोटो था मेरे पास एक फोन में, हाँ हाँ कल का मैंने वीडियो निकाला हाँ हाँ तो मैंने देखा फोन में ये रहा, वो निकाल लिया, फिर सबको दिखा रहा हूँ कि ये बाबा कहीं देखे, ये बाबा कहीं देखे, ये बाबा कहीं देखे, ऐसे सबको दिखा दिखा के तब आप मुश्किल से वो अपने आप मिले। आप तो मुझे हाँ हाँ हाँ। आप मुझे अपने आप मिले, किसी ने बताया नहीं, मैंने ढूंढ लिया, फिर थक हार के वापस जा रहा था मैं। तो नाराज तो नहीं हुई कुछ अंदर से तुम? मुझे नाराज नहीं हुई, हाँ, तो- उनकी लीला दिख रही थी। हाँ नहीं दिख रही, सही बात है। हम पाठ करा दे। अच्छा देखो, हम पाठ अभी और करते हम पाठ, मतलब हम गोड़ बैठते अभी, पर हमको लघु शंका लगे आई। ओए होए। ये प्रभु की प्रेरणा होती है। नहीं तो हमें मिलते नहीं आप। हाँ प्रभु की प्रेरणा होती है, सत्य मानिए बिल्कुल। ये प्रभु की प्रेरणा भगवान, भाई तो कहते लाखों बंधन टूट देते हैं जब भगवान मिलाते हैं। तो प्रभु ने हमें लघु शंका लगे आई, हम लघु शंका करने आए थे, हम तुम मिल गए। ये सत्य मानियो। और सुनो, ये सुनो, और उन वो तुम्हारे यहाँ से यहाँ से उन वो कार्ड दे दिया वहाँ ना, तो वो कार्ड हमने सोची तुमसे मिलेंगे और तुमसे मिल के हम पहुँच भी जाएंगे। तो हम परिक्रमा लगा के आए भी, बस सुबह सकाल में पहुँच जाए भगवान के वहाँ पहुँच दर्शन करे। जो हमारे यहाँ क्षेत्र के और यहाँ एक दो लोग रहते हैं, उनका मकान बना लिया है हमारे क्षेत्र के। यहाँ इंदौर के हमारे मित्र ने बना लिया, दोनों मकान हैं, तो वो भी वहाँ मिल गए, बैठे रहे। अब वो जो उन्होंने वो दिया था हमको वो पर्चा सा, वो ना जाने कहाँ गिर गया। फिर वो हमने नहा रहे थे, जब देखा हमने सब, अरे मिल गया, वो गिर गया, कोई बात नहीं, अपन भजन करो बैठ के, हमने सोचा मन में। तो वो भी कैंसिल किया, और तुम मिल भी आए तो वहाँ का भी कैंसिल किया, और फिर लघु शंका भी लगाई, तुमसे मिलाया तो भगवान को। इस दुनिया की बंधन तोड़ देते हैं, हम मिलाते हैं भक्तों को। सत्य मानिए, बहुत अच्छी बात है। दुनिया की बंधन तोड़ देते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं भगवान, अच्छों को मिलाते हैं। बड़ा अच्छा लगा हमको, इतना अच्छा लगा, हम सोचते हैं भगवान हमको ऐसे पात्र मिला तो हमें अच्छा लगा, कुछ बहुत अच्छा लगा। ठीक है महाराज जी। हाँ, अब नहीं तो उठने की मनसा हो रही, ना कहीं नहीं जाने की हुई मरीज। हमें तो जाना पड़ेगा, लेकिन तो और भी कार्य है महाराज जी। हाँ नहीं, वो सही बात है, तुम्हारा समय से बिल्कुल। तो आपको बता दें, हाँ हम महाराज जी को लगभग पौने घंटे से यहाँ ढूंढ रहे थे इसी गेवर वन में कि महाराज जी कहाँ है। महाराज जी का फोटो दिखाता हुआ मैं सबसे पूछ रहा था कि ये संत किसी ने देखे हैं, हाँ लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। महाराज जी के श्री मुख से अब सुना है कि मैं पाठ कर रहा था और आपको अभी 1 घंटे और नहीं मिलता, लेकिन मुझे अचानक से लघु शंका लगाई। हाँ। ये उनकी लीला थी। नहीं ऐसे क्या डेली करते हैं पाठ? तो जी। ऐसी कहीं लघु शंका आदि लगती है क्या? सुंदर बात। और महाराज जी उठ के आए और मैं यहाँ से वापस जा रहा था श्री जी की लीला समझ के कि लाडली जी आज 15-20 दिन में तो मुश्किल से आया, रोज मेरा वचन खाली चला जाता है, आज मुझे फिर जाना पड़ रहा है। मैं आके भी महाराज जी से नहीं मिल पाया, ऐसे ही बाहर निकला यहाँ से मैं, तुरंत महाराज जी मुझे मिल गए। सुंदर। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ और रेडी हूँ महाराज अरे जी। भगवान, और मैं पुनः फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा बिल्कुल कभी, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी आज्ञा हुई तो तब तक के लिए महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। तुमको भगवान के दर्शन हो। जय हो परमात्मा। श्री राधे श्री राधे श्याम। राधे राधे महाराज। जय हो राधे श्याम। जय राधे। ओ भगवान सत्य